किसी भी प्रकार का रसूख होगा, भ्रष्टाचार में नाम नामित होकर अगर आ गया, वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित अगर हो गया तो कितने भी रसूख वाले होंगे इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। लालू और तेजस्वी के खास मैंने कहा बच नहीं पाएंगे। किसी के लालू नहीं बचे तो वो क्या बचेंगे। ट्वीट करिए कि लाखों यादव जो मनिहारी का मुख्य नगर पार्षद है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित हुआ है, अब तक FIR क्यों नहीं हुआ है। तब हम जानेंगे कि तेजस्वी यादव पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसे चोरों को, लुटेरों को बिल्कुल जेल के पीछे होना चाहिए। इन्हें आज़ादी से आम जनों के बीच घूमने का कोई अधिकार नहीं। भ्रष्टाचार के लिए, अपराध के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत में करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन की 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मनिहारी नगर पंचायत के अध्यक्ष लाखो यादव के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार नगर पंचायत ने मनिहारी बस स्टैंड परिसर में अवैध रूप से स्थायी दुकानें बनवाकर ठेकेदार को 7 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि जमीन NHAI की संपत्ति थी और नगर पंचायत को इसका कोई अधिकार नहीं था। इस खबर को हमने कुछ दिनों पहले भी BMW न्यूज़ बिहार के चैनल पर दिखाया था, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अब तक इसको लेकर कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। इससे मनिहारी के नगर पंचायत अध्यक्ष लाखो यादव के रसूख का पता चलता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है जब नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार कटिहार पहुंचे थे। कटिहार के नगर प्रशाल में उन्होंने कई लोगों से बातें की और एक सभा को संबोधित भी किया। लेकिन उस सभा को संबोधित करने के बाद जब नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल पूछने लगे। सवाल था कि आखिर में मनिहारी नगर पंचायत में जो करोड़ों का वित्तीय घोटाला सामने आया है, इसको लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप इस बयान को ज़रा देखिए, जिसमें जीवेश कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब लालू यादव नहीं बचे तो फिर ऐसे भ्रष्टाचारी कब तक बच पाएंगे। हालांकि उन्होंने एक बात पर जोर दिया कि जब तक उनके ऊपर आरोप नहीं तय हो जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आरोप सिद्ध होने के बाद वो बच नहीं सकते। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर आरोप तय हो गए तो जब लालू यादव नहीं बचे तो कोई भी नहीं बच पाएगा। लेकिन इस दौरान एक शर्मनाक तस्वीर जो सामने आई वो है लाखो यादव की। लाखो यादव ठीक जीवेश कुमार के पीछे खड़े थे। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर जीवेश कुमार जब ये बयान दे रहे थे तो वो किस तरह से खड़े होकर हंस रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। करोड़ों के आरोप पर इस तरह की हंसी ये जनता का मजाक नहीं तो और क्या है। क्योंकि लाखो यादव जी के बारे में कहा जाता है कि वो लालू जी के काफ़ी करीबी हैं। इसके बारे में भी जब मंत्री जीवेश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब लालू नहीं बच पाए, तेजस्वी नहीं बच पाए, तो उनके करीबी कैसे बच पाएंगे। ये एक ऐसी सरकार है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। हम अपना परिवार देखकर न्याय नहीं करते, हम बिहार की महान जनता को देखकर न्याय करते हैं और भारत के संविधान के हिसाब से न्याय करते हैं। जिस पे आप लोग करोड़ों का वित्तीय घोटाला हुआ है, कोई नहीं बचेंगे। एक विभाग के नए नियमावली के हवाला के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है, उसकी पुष्टि करते हुए कोई नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, ये NDA की सरकार है। हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। अगर कोई गलती किया होगा तो आप लिख कर रख लीजिए, सजा होगी ही, उसको कोई नहीं बचा। सर, उनका रसूख बहुत दूर दूर तक है। कहीं भी रसूख होगा, बच नहीं ताल्लुकात रखे, कहीं भी रसूख होगा, किसी भी प्रकार का रसूख होगा, भ्रष्टाचार में नाम नामित होकर अगर आ गया, वो बख्शे नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार का आरोप प्रमाणित अगर हो गया तो कितने भी रसूख वाले होंगे इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। लालू और तेजस्वी के खास मैंने कहा बच नहीं पाएंगे। किसी के लालू नहीं बचे तो वो क्या बचेंगे। लालू जी बच गए क्या? तेजस्वी जी बच गए क्या? अरे ये ऐसी सरकार है जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी होता है। हम अपना पराया देखकर न्याय नहीं करते हैं, हम बिहार की महान जनता को देखकर न्याय करते हैं और भारत के संविधान के हिसाब से न्याय करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मनिहारी नगर पंचायत में करोड़ों का वित्तीय घोटाला हुआ है, जिसको लेकर रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी जा चुकी है। अब संभावना है कि इस पर विजिलेंस जांच का आदेश दिया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक धन की हानि से जुड़ा गंभीर केस है। दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। लेकिन मंत्री जी, जरा इतना बता दीजिए कि उस न्याय में इतनी देरी क्यों हो जाती है, जब हमने भी खबर चलाई, हमने भी अपने पटल पर खबर को चलाकर आपके सरकार की नज़रों में पहुंचाया, लेकिन फिर भी आज तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और अब सवाल इस पर भी है कि मनिहारी नगर पंचायत में करोड़ों के वित्तीय घोटाले के सामने आने के बाद अब तक कोई विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जनता के पैसे लुट जाएं, तब आप कोई इंक्वायरी बिठाएंगे, तब आप कोई कार्रवाई करेंगे? तो क्या हम मान लें कि जनता के पैसे को लूटने का पूरी तरह से अधिकार आपने दे दिया? और ये शर्मनाक हंसी जनता का मखौल ही तो उड़ा रही है। हमारे दर्शक इस खबर को देखकर अपनी क्या राय रखते हैं, प्रतिक्रिया अपने कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं के साथ क्या होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।